स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी खिदमत में प्रकाश रूपचंद और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस बाय प्रकाश रूपचंद। ये स्टूडेंट आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज। आज हम जानेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी की जो कलेक्शन है, लाइब्रेरी किस बिना पे जो है वो फंक्शन करती हैं, क्या एंशिएंट टाइम में भी ये बिल्कुल इसी तरह फंक्शन करती थी, इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह से थी या फिर कुछ डिफरेंट थी, या फिर कहाँ से जो है वो लाइब्रेरीज की जो है वो स्टार्टअप हुई। तो ये सब जानेंगे हम इस लेक्चर में। एज यू नो दैट कि जो कल्चर की या फिर सोसाइटी की जो है वो डेवलपमेंट होने से जो लिटरेचर है वो भी डेवलप होता है, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि लिटरेचर के डेवलपमेंट से सोसाइटीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं। और सोसाइटी की डेवलपमेंट जो है वो सारी लाइक करती हैं या फिर डिपेंड करती है किसी भी रीजन के लिटरेचर पे। और जो सोसाइटीज़ हैं जो डेवलपमेंट करना चाहती हैं वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहती हैं, और उस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट जो है वो मेथोलॉजीज जो है वो यूटिलाइज करती हैं। बिल्कुल इसी तरह से एंशिएंट टाइम में मेसोपोटामिया रीजन में जिस तरह से सोसाइटी ने डेवलपमेंट की, तो उन्होंने सोचा कि हमारा जो कल्चर है या फिर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको किस तरह से प्रिजर्व किया जाए। क्योंकि उस टाइम में पेपर था नहीं, तो फिर इस तमाम चीज़ों को राइटअप करने के लिए या फिर एक बुक की फॉर्म में बनाने के लिए वसाइल नहीं थे, उनके पास पेपर की इन्वेंशन नहीं थी। उस टाइम में क्या था, क्ले टेबलेट्स था। तो मेसोपोटामिया रीजन में क्ले टेबलेट्स के ऊपर उस टाइम की इंफॉर्मेशन, मोस्टली उस टाइम में इंफॉर्मेशन किस चीज़ पे थी, रिलीजन पे और हिस्ट्री पे थी। सुमेरियन की इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वो हिस्ट्री पे थी और रिलीजन पे थी। तो वो अपने हिस्ट्री और जो रिलीजियस चीज़ें हैं उन सारों को प्रिजर्व करने के लिए जो क्ले टेबलेट्स है उन पे लिखते थे, क्ले टेबलेट्स पे लिख के वो रख देते थे। कोई लाइब्रेरीज वगैरह इस तरह से नहीं थी। उसके बाद जो है वो बेबेलियन ने जो है ना वो सिटी, बेबेलियन एक सिटी है प्रेजेंट इराक का, उस रीजन में उन्होंने क्या किया कि जो चीज़ें थी, कल्चर, हिस्ट्री और उस टाइम के जो रिकॉर्ड्स थे उसको प्रिजर्व करने के लिए बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट की। ज़रूरी नहीं है कि आज जो लाइब्रेरी की फॉर्म में इस तरह से बिल्डिंग हो, लेकिन कुछ इस तरह से बिल्डिंग बनाई जिसमें जो वो क्ले टेबलेट्स हैं उसको प्रिजर्व किया जाए। उस टाइम का जो किंग था, किंग सारगोन, उन्होंने डिफरेंट बिल्डिंग्स बना के वहाँ के क्ले टेबलेट्स जो थी उनको उस डिफरेंट बिल्डिंग्स बना के उसमें प्रिजर्व कर दिया। उसके बाद 1100 बीसी में असीरियन ने बेबीलोन को जो है वो डिफीट किया। बेबीलोन को डिफीट करके जो उनका कल्चर था उनको अडॉप्ट किया और कुछ नई चीज़ें उसमें इनिशिएटिव की, जिस तरह से एग्रीकल्चर, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और डिफरेंट जैसे वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट हुई। तो दूसरी जो कलेक्शन थी उन्होंने डेवलपमेंट की, और जो बेबेलियन और सुमेरियन के जो प्रिजर्व की हुई चीज़ें थी उन सारों को जो है वो एडॉप्ट की। एडॉप्ट करके उस टाइम में डिफरेंट प्राइवेट और पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई, और उस टाइम की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है आशुरबनीपाल लाइब्रेरी, जो कि इराक में बनाई गई, वो उस टाइम की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज थी, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा क्ले टेबलेट्स एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स, रिलीजन, हिस्ट्री और उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स थे, उस पर इंफॉर्मेशन को उन्होंने प्रिजर्व किया।
अब सवाल ये होता है कि क्ले टेबलेट्स पे इन चीज़ों को प्रिजर्व करना यानी कि एक लॉन्ग टाइम के लिए इतना आसान या फिर मुमकिन नहीं था। तो फिर उसके बाद जो पेपर की डेवलपमेंट हुई तो बाकायदा से बुक्स की जो है ना वो एक सीरीज स्टार्ट हो गई, मटेरियल को प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब तक बुक की जो है वो ईजाद नहीं हुई थी तो फिर काले टेबलेट्स पे ही उस इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व किया जाता था। अब उस टाइम में लाइब्रेरीज थी वो अलहदा से नहीं थी, जिस तरह से आज हम देखते हैं कि प्राइवेट लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी जो बनी हुई हैं डिफरेंट, उस पर बाकायदा से एक स्टाफ जो है वो काम करता है, लाइब्रेरियन होते हैं या डिफरेंट। तो उस तरह उस वक्त में जो है वो इस तरह से एक अलहदा से कोई बिल्डिंग नहीं होती थी कि जिसको बोलते थे कि ये लाइब्रेरीज हैं। उस वक्त जो मोस्टली लाइब्रेरीज होती थी वो टेम्पल्स में जो रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया जाता था या फिर पैलेसेस पे जो है ना वो रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जाता था, जिसको बोला जाता था हाउस ऑफ राइटिंग। लाइब्रेरीज को उस टाइम में बोला जाता था हाउस ऑफ राइटिंग्स बोला जाता था या फिर प्लेस ऑफ किंग्स ऑफ पैलेस रिकॉर्ड्स, या फिर आप बोल सकते हैं कि उस टाइम में जो किंग्स थे उनका जो रिकॉर्ड्स था उसको इकट्ठा करके जो है ना वो जमा किया जाता था एक प्लेस में, जो मोस्टली जो है वो महलात आप बोल सकते हैं, उसके अंदर ही एक अलहदा से कोई रूम या इस तरह से कोई पोर्शन था, वहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व किया था। इस तरह से नहीं था कि पब्लिक लाइब्रेरीज हों, ऑल यूजर्स आके उस मटेरियल को यूटिलाइज कर सकें, इस तरह से कुछ नहीं था। और उस टाइम में जो मोस्टली रिकॉर्ड्स होता था वो जो है ना वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होता था, यानी कि इस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो थी नहीं कि मतलब कि आज जिस तरह से इलेक्शंस होते हैं फिर एमएनए, एमपीए, प्राइम मिनिस्टर या इस तरह से एक फंक्शन हो कंट्रीज को रन करने के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस तरह से नहीं था। वहाँ पे जो है ना वो बादशाही का सिस्टम होता था। तो बादशाह जो था वो अपने सारे रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए अलहदा से एक पोर्शन बनाता था और वो जो सारा कलेक्शन था उसको वहाँ पे प्रिजर्व किया जाता था और वो खुद ही हायर करता था जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। जैसा कि आपको पता है कि उस टाइम में लिटरेसी इतनी कॉमन नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हर दूसरा या तीसरा बंदा जो है ना वो लिटरेट हो, जिसे पढ़ना लिखना आता हो, जिस तरह से आज के टाइम में है। ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा लिटरेसी रेट नहीं है, लेकिन फिर भी उस टाइम के कंपेयर से जो है ना वो आज का एरा बहुत ज़्यादा लिटरेट है। तो वहाँ पे जो लिटरेसी रेट था वो बहुत कम था और बहुत कम लोग ही जो है वो पढ़ना लिखना जानते थे। तो बादशाह थे वो जो लोग पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, उनको हायर करते थे, उनको जो है ना वो अपने खजाने से सैलरीज देते थे और उनको हायर करते थे कि जो उस टाइम का रिकॉर्ड है उसको वो प्रिजर्व करे, कले टेबलेट्स के ऊपर एक साथ करके वहाँ पे प्रिजर्व करें। और उस टाइम में जो लाइब्रेरियन थे उनको जो है ना वो आज हम जैसे बोलते हैं लाइब्रेरियन, वो लाइब्रेरियन नहीं बोलते थे, उस टाइम में लाइब्रेरियन को स्क्राइबर्स बोला जाता था, जो हायर किए जाते थे किंग्स की तरफ से राइटिंग जो मटेरियल था उसको निगरानी के लिए, उसके फंक्शंस को संभालने के लिए, तो उसको स्क्राइबर्स बोला जाता था। और उस टाइम में जो पढ़ना लिखना जानता था उसको ना एक वाइज मैन समझा जाता था या उसको एक समझा जाता था कि उसके पास एक स्पिरिचुअल पावर है, या फिर जो है ना वो मीन्स के एक बड़ी बात समझी जाती थी जिसको लिखना पढ़ना आता था। तो हमने ये जाना आज के लेक्चर में कि जो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज हैं वो किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट हुई, किस डिफरेंट जो कॉम्स थी जो मेसोपोटामिया रीजन में, बेबेलियन, असीरियन, और उस टाइम में जो है वो किस तरह से लाइब्रेरीज डेवलपमेंट हुई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे डिफरेंट लाइब्रेरीज उस टाइम की थी। इजिप्ट में
कौन सी लाइब्रेरी थी, अशुरबानीपाल को लाइब्रेरीज़ के हवाले से हम जानेंगे, और डिफरेंट जो भी बड़ी लाइब्रेरियाँ थी उस वक्त की, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे।